हेलो एंड व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। तो आपको पता होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप सही जगह पे आए हैं। सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है कि एंट्रेंस पीजी हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, और उसी सिलेबस को लेके हमें चलना है। ठीक है। तो और मैं बता दूं कि मैं ये सिलेबस स्टार्ट कर चुका हूँ, ये वीडियोस में डाल रहा हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सारी वीडियोस फॉलो कीजिए, अच्छे से देखिए, आपकी सिलेक्शन पक्की है। तो सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अदर थिंग्स। तो पहले नोट आप देखिए, इसमें कुछ खास तो लिखा नहीं है, बस यही है कि सिलेबस जो है एंट्रेंस टेस्ट का ये डिवाइड किया गया है 15 यूनिट्स में। ये 15 यूनिट्स हैं, आपको पता होगा। और एवरी यूनिट से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स आने वाले हैं। हर एक यूनिट के 4-4 मार्क्स हैं। दैट मीन्स कि 15 यूनिट्स के 60 मार्क्स होंगे। 60 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ओके, ये बात क्लियर है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, आपको सबसे पहले एंशिएंट इंडिया पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको मेडिवल इंडिया पढ़ना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रीड मॉडर्न इंडिया। और उसके बाद आपको एंशिएंट कश्मीर, मेडिवल कश्मीर एंड मॉडर्न कश्मीर, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। चलिए फटाफट से हम पहले सिलेबस देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको सोर्सेज पढ़ने हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज पढ़ने हैं। ठीक है। दूसरा, आपको आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स, एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, डेटिंग मेथड्स, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक कल्चर्स, फीचर्स इनके पढ़ने हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, उसके मटेरियल फीचर्स पढ़ने और उनका डिक्लाइन कैसे होता है ये पढ़ना है। वैदिक एज में आपको लेटर वैदिक और ऋग्वेदिक पढ़ना है। उनकी इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी और रिलीजन क्या था वो पढ़ना है आपको फर्स्ट यूनिट में। ठीक है। दूसरा यूनिट है आपका राइज ऑफ मगधा, नॉन कन्फॉर्मिस्ट मूवमेंट्स, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मौर्यन एम्पायर, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये 2 यूनिट आप अच्छे से देख लें। और देखिए थर्ड यूनिट में आपको गुप्ताज पढ़नी है। ठीक है, उनकी पॉलिटी, इकोनॉमी क्या थी, लैंड ग्रांट्स पढ़ने हैं, डिक्लाइन कैसे हुआ, हर्षवर्धन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर वहाँ पे स्टार्ट होता है अर्ली मेडिवल इंडियन पॉलिटी। मतलब 3 यूनिट्स जो हैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री के पढ़ने हैं, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। एंड फोर्थ यूनिट से आपका मेडिवल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोमिनेंट सोर्सेज, सल्तनत पीरियड, फाउंडेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत विद स्पेशल रेफरेंसेस टू इल्तुतमिश एंड बलबन, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर सुल्तान्स, डिक्लाइन ऑफ सुल्तानेट, ये सारी चीज़ें। और फिर फोर्थ यूनिट में सोर्सेज ऑफ मुगल इंडिया, फाउंडेशन और एक्सपेंशन उनकी बाबर और हुमायूं के दौरान, सुर इंटीग्रम पढ़ना है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ शेर शाह सूरी, कंसोलिडेशन ऑफ मुगल रूल अंडर अकबर, मनसबदारी सिस्टम, औरंगजेब और डिक्लाइन कैसे होता है मुगल एम्पायर का, ये आपको 5th यूनिट में पढ़ना है। और 6th यूनिट में आपको तुर्किश कॉन्क्वेस्ट पढ़ना है। ठीक है, एग्रेरियन स्ट्रक्चर अंडर मुगल्स पढ़ना है, भक्ति मूवमेंट्स पढ़नी है, सूफी मूवमेंट्स पढ़नी है, आर्किटेक्चर क्या था मेडिवल इंडिया में, ये सारी चीज़ें आपको 6th यूनिट में पढ़नी है। मतलब पहले 3 यूनिट जो है वो इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री और दूसरे 3 यूनिट जो है वो मेडिवल हिस्ट्री है। फिर 7th यूनिट से आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, जैसे यूरोपियन पेनिट्रेशन इन इंडिया, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 7th चैप्टर और 8th चैप्टर आप देख लें, मैं आपको बाकी के चैप्टर्स दिखाता हूँ। और ये 9th चैप्टर जो है कॉलोनियल इकोनॉमी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मॉडर्न में आती हैं। उसके बाद 10th चैप्टर जो है वो आपका एंशिएंट कश्मीर है। आप देख सकते हैं प्री हिस्टोरिक कश्मीर, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक कल्चर्स फिर से पढ़ने, लेकिन विद रेफरेंस टू कश्मीर। ओके, 10th चैप्टर जो है वो पहला चैप्टर है एंशिएंट कश्मीर हिस्ट्री का। फिर 11th चैप्टर जो है ये मेडिवल कश्मीर है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुल्तानेट, ज़ैनुल आबिदीन, सुल्तान्स वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ये मेडिवल है। इसके बाद आता है आपका 12th चैप्टर, 12th यूनिट जो है ये मॉडर्न कश्मीर है, मॉडर्न कश्मीर हिस्ट्री है। ठीक है। और उसके बाद 13th, 14th एंड 15th चैप्टर जो हैं ये मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा, क्लियर आइडिया कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, एंशिएंट कौन से चैप्टर्स हैं, मेडिवल के कौन से हैं और मॉडर्न के कौन कौन से हैं। डियर, अभी देखो क्या है कि अगर आपको ये सब पढ़ना है तो ये सारी किताबें, सारी बुक्स आपको खरीदनी पड़ेंगी और बहुत सारी किताबें ला के आपको वो पढ़नी पड़ेंगी, उनको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपकी सीट निकलेगी। अब अगर आप चाहते हो कि हमें स्पेशल मटेरियल चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हो, अच्छे से लिखी गई हो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो सारे मेंशन किए गए हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, रीजनेबल रेट्स पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव उससे बाहर नहीं आने वाला। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस डाल रखी हैं यूट्यूब पे, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, सारे वीडियोस वहाँ पे अपलोडेड हैं, आप वो चेक कीजिए। उसके बाद मुझे मैसेज कीजिए, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और आप उन नोट्स के साथ साथ यूट्यूब पे लेक्चर्स भी देख सकते हो, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो और जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे। ओके डियर फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, मैसेज मी नाउ एंड गेट द नोट्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग।